हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, इसका ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। ये कहानी एक हाइपोथेटिकल विलेज की है जिसका नाम पालमपुर है। ठीक है, कुछ हमें इसमें बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है प्रोडक्शन का। पहला है हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी ट्रांसपोर्ट और सब। ठीक है, जो लिमिटेड स्केल है विलेज में, बहुत सारी रिसोर्स को कंबाइन करके हम लोग गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं विलेज में। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। पालमपुर एक छोटा सा गांव है जो कनेक्ट है अड़ोस पड़ोस में जो गांव हैं, जैसे कि रायगंज। यहाँ पे बुलॉक कार्ट्स होती हैं, टांगा चलते हैं, मोटरसाइकिल, जीप, ये सब चलते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है। ठीक है, इस गांव में 2 प्राइमरी हैं और एक हाई स्कूल है और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट चलाती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ठीक है, जहाँ से दवाई लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 450 डिफरेंट कास्ट की फैमिली रहती हैं। इनमें से 80 अपर कास्ट फैमिली है जिनकी सबसे ज़्यादा ज़मीन है और 1/3 शेड्यूल कास्ट है। ज़्यादातर हाउस में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग और फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर विलेज की। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना। लैंड, लेबर, कैपिटल ये प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नेचुरल रिसोर्स फुलफिल करती है रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए लेबर बहुत ज़रूरी है और फाइनेंशियल एड और कैपिटल की ज़रूरत होती है। फिजिकल कैपिटल भी होती है। वर्किंग कैपिटल में आता है रॉ मटेरियल और मनी, और फिक्स कैपिटल में आता है टूल, मशीन, बिल्डिंग। ह्यूमन कैपिटल होती है लेबर। ठीक है, अब देखते हैं फार्मिंग कैसे होती है पालमपुर में। लैंड फिक्स है, कल्टीवेशन का मेथड चेंज होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, मॉडर्न फार्मिंग होती है, सस्टेनेबिलिटी होती है लैंड की, डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैंड का, लेबर होता है, कैपिटल होता है और सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है, देखते हैं लैंड इज़ फिक्स। 75% पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंड है पालमपुर में। लैंड एरिया जो कल्टीवेशन में फिक्स है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सपेंशन नहीं होता लैंड का 90-60 से। ठीक है, अब देखते हैं चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग का मेथड यूज़ किया गया था पालमपुर में, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? एक मेथड है मल्टीपल क्रॉपिंग का जो यूज़ किया गया पालमपुर में। कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को, जिसका एक एग्जांपल है ज्वार, बाजरा जो हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं, और आलू जो हम अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगाते हैं, और गेहूं जो हम ठंडी में उगाते हैं। अब देखने जा रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग। इस फार्मिंग में हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो पीस ऑफ लैंड है वो अच्छी फसल को उगाता है। ठीक है, इंडिया में फार्मर्स पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से है जो यूज़ करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड को। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये एक हरी क्रांति थी, जैसे जिसमें कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ किया गया था और नए नए टूल्स और मेथड्स का। ठीक है, अब देखते हैं कि एक लैंड की सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। साइंटिफिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्स हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। ग्राउंड वाटर हो गए, नदियाँ हो गई, लेक हो गई, ये पॉल्यूट हो रही हैं केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से। केमिकल फर्टिलाइज़र जो बैक्टीरिया हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल में, उन्हें भी उनके लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। 1/3 जो है लैंडलेस है। ठीक है, 240 फैमिली कल्टीवेट करती है स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जैसे कि 2 हेक्टर साइज़ में, और जो 60 फैमिली है वो 2 हेक्टर से ज़्यादा कल्टीवेट करती है। कुछ फार्मर्स हैं जो 10 हेक्टर से ज़्यादा करते हैं। अब देखते हैं लेबर कैसी है। कुछ फार्मर हैं वो अपने ही ज़मीन पे काम करते हैं, और कुछ हैं जो दूसरे की ज़मीन पे काम करते हैं अपनी तिहाड़ी के लिए। ठीक है, वेजेस को कैश हो सकता है या कोई सामान भी हो सकता है। ठीक है, कैपिटल देखते हैं। बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है मॉडर्न फार्मिंग में। जो छोटे फार्मर्स होते हैं उन पे कैपिटल होता नहीं है, तो वो उधार लेते हैं बड़े फार्मर या साहूकार से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह की कैपिटल होती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। पहली है वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब देखते हैं सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं जो बच जाते हैं उनको सोल्ड किया जाता है लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स को, जो स्मॉल फार्मर्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मीडियम लार्ज फार्मर है उसे बेच देते हैं मार्केट में, और ट्रेडर्स प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं मार्केट में, और प्रोडक्ट को शॉपकीपर और टाउन में, सिटीज़ में बेच देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है पालमपुर में। 25% जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इंगेज है। ठीक है, देखते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है। पालमपुर में स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग स्केल डन की जाती है। इसमें जो वर्क है वो घर पे किया जाता है या फील्ड पे किसी फैमिली लेबर के थ्रू। तो जो लेबर है वो बहुत ही कम ही हायर किया जाता है, घर के ही मेंबर काम करते हैं। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टिंग। जो लोग हैं, सामान है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टिंग सर्विस के थ्रू ले जाया जाता है। इस सर्विस से जो वर्कर है वो उसे पैसे मिलते हैं। और पालमपुर में जो रोड है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, डेयरी एक सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम मनी है पालमपुर में।
डेयरी का जो बिज़नेस है उसमें हार्वेस्टिंग होती है और एनिमल मिल्क को काऊ और बफेलो से लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग भी एक अच्छा सोर्स है अर्निंग मनी का पालमपुर में। शॉपकीपर्स अर्न करते हैं पैसे बाय सेलिंग द आइटम्स लाइक राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट etc। यहाँ पे जो शॉपकीपर हैं वो इंडिविजुअल हैं जो रन करते हैं शॉप को। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके नोट्स वीडियो में अवेलेबल हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सब कुछ इसमें कवर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।